बहरा अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शदीद। कराची से 550, ठट्टा से 530 किलोमीटर दूर। तूफान के गिर्द 40 फुट ऊंची लहरें 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान 15 जून की दोपहर केटी बंदर और भारतीय शहर गुजरात के दरमियान किसी मकाम पर टकराने का इम्कान। तूफान साहिल से टकराने के बाद समुद्र की लहरें 8 से 12 फुट बुलंद होने का खदशा। समुद्री तूफान के पेश नजर आज से 17 जून तक ठट्टा से जावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और में तूफानी बारिशों आंधी का भी इम्कान है। 14 से 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। समुद्री तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए पाक फौज के ताज़ादम दस्ते तैनात। साहिली इलाकों से शहरों के इनखला में इंतजामिया की मदद के लिए हैदराबाद, बदीन, मलिक कैंट से मजीद फौजी जवान रवाना। कोर कमांडर कराची की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस में डीजी रेंजर सिंध और जीओसी हैदराबाद समेत दीगर की शिरकत। कोर कमांडर कराची को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर का तूफान से निपटने के लिए बर वक्त तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। समुद्री तूफान से जावल को सबसे ज्यादा खतरा। 3 इलाकों से 60,000 अफराद के इनखला का मंसूबा। ठट्टा केटी बंदर से 14,000, घोड़ाबारी से 8,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। ठट्टा से जावल के फजाई जायजे के बाद वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार। बिल बोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत कर दी। साहिल जाने वाले रास्ते बंद, माहीगिरी पर पाबंदी आयद। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह को फ़ोन। समुद्री तूफान से निपटने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध के इंतजाम की तारीफ। विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। का आवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इंतजामी नाअहली ने डिफेंस कराची के रिहायशों को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया। रेन ड्रेनेज मनसूबा अजाब बन गया। मुतअद्दिद सड़कें खोद कर छोड़ दी गई। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल ना किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसा मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा, आवाम परेशान। समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं के बायस मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। भारतीय रियासत गुजरात में भी तेज़ हवाएं और बुलंद लहरें। माहीगिरी पर पाबंदी आयद कर दी। साहिली इलाकों से शहरों का इनखला जारी। मेयर कराची की जंग अदालतों तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुसा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जमात इस्लामी की मेयर के इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा लेने का कानून चैलेंज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। मौक़िफ़ अपनाए कि सिंध असम्बली ने तमाम पहलू मद्देनजर रखकर कानून साजी की है। मेयर बनना हाफिज नईम के हाथ की लकीर में नहीं है, इसीलिए वो लसानी सियासत पर उतर आए हैं। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी बरस पड़े। कहा जमात इस्लामी एमक्यूएम के बाइकॉट या फौजी आमरीत में ही जीत सकती है। तुम मुल्क दुश्मन से हिमायत मांगो तो ठीक, हम अवामी नुमाइंदों से वोट मांगे तो गलत। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। 2 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन के खिलाफ हमलों में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद की तरह। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेश करदा करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदूद पार कर ली।
शपसंदों मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों को सजा देना दिफाई फोर्सेस का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपील का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 9 मई के मुल्ज़िमान के पास 3 अपीलों का हक है। अमरीका यूरोप को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। सैंड में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िका मज़ामती करारदाद मंजूर। शरपसंदों और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तार ने कहा कि 9 मई से कबल शरपसंदों की जहन साजी की गई। आसिफ की मानी के माफ़ी मांगने के मुतालबे पर PTI सेंटर्स का शोर शराबा। मुल्क को नफरत, फसाद और तफरीक से पाक करने की ज़रूरत है। शहदा की यादगारों पर हमले करने वालों को सिर्फ ज़ाती मुफादात अजीज़ हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक़ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वाज़े किया गया कि इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं है। इलेक्शन के हवाले से कोई भाम मौजूद नहीं। अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को बेरहमी से ज़मीबोस किया। CPEC को फ्रीज करके चीनी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाएगा। अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर। आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी, मुराद रास, फयाज चौहान और फिरदौस हशकवान तर्जुमान मुकर्रर। इसाक खाकवानी, नौमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, खुर्रम रोखड़ी भी तर्जुमान होंगे। PTI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान तीमरगढ़ जेल के बाहर से गिरफ्तार। शकील खान को DH के अस्पताल मालाकंड में गैर कानूनी तकर्री के इल्ज़ामात में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। मुलजिम को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। और शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जून और उसके बाद महंगाई में कमी का इम्कान। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। आइंदा माही साल का बजट मामूली से पड़ाव की निशानदेही कर रहा है।